गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4th से हिंदी व्याकरण पाठ 6 लिंग। लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आई होप आपको पहले से पता होगा। इसको इंग्लिश में भी पहले पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब पुरुष मतलब मेल और स्त्री मतलब फीमेल। ठीक है, हमने इंग्लिश में जेंडर पढ़ा है चैप्टर, तो उसमें पुरुष का मतलब होता है मेल और स्त्री का होता है फीमेल। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं कि इन्होंने जो ये पिक्चर्स दी हैं उसके अनुसार हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कौन सा लिंग होता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। अब इन्होंने दो लोगों की बात की है। छात्र मतलब मेल है, पुरुष जाति के बारे में बताया है, और छात्रा मतलब स्त्री जाति के बारे में बताया है। तो छात्र मतलब किसी बॉयज़ की बात हुई है, लड़के की। छात्रा लड़की की बात हो रही है। ठीक है, मोर मोरनी नाच रहे हैं। तो मोर और मोरनी, यहाँ भी दो व्यक्तियों के बारे में बात हुई है। मोर मेल है और मोरनी फीमेल है, मतलब पुरुष जाति में मेल आता है और स्त्रीलिंग में हमारे मोरनी आती है। ठीक है, गाय बैल आमने सामने हैं। गाय हमारा स्त्रीलिंग है और बैल हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, जूता जूती खरीदो। तो जूता कौन पहनता है? मेल खरीदते हैं, पहनते हैं, तो मेल हो गया। और जूती कौन पहनते हैं? जूती पहनती हैं स्त्रियां, तो वह स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, फीमेल हो गया। अब इसमें इन्होंने जो वाक्य हमें दिए थे उनमें हमने छांटने हैं कि हमारे पुरुष जाति के कौन से हैं और स्त्री जाति के। तो अभी हमने बताया कि छात्र हमारा पुरुष जाति का है, मोर पुरुष जाति में जाता है, बैल पुरुष जाति में जाता है, जूता पुरुष जाति में जाता है। इसी तरह से छात्रा हमारा स्त्री जाति में जाता है, मोरनी स्त्री जाति में जाता है, गाय जो है वो भी स्त्री जाति में आती है और जूती भी स्त्री जाति में आती है। ठीक है, अब कुछ वाक्य इन्होंने दिए हैं जो हम पढ़ेंगे और रेखांकित करके इन्होंने बताया है, जिसकी मदद से आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने फर्स्ट में दिया है, पहले नंबर पे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पता चल रहा है, पहली लाइन अंडरलाइन की है पहला शब्द को, पिताजी। पिताजी मतलब पुरुष जाति को बता रहा है। एंड पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब अगर यहाँ पिताजी की जगह कुछ नहीं होता और अखबार पढ़ रहे हैं सिर्फ होता, तब भी आप पुरुष जाति का ही बोध करते। देखिए, अगर यहाँ स्त्री होती कि पढ़ रही है तो यहाँ रही आता। अब रहे हैं तो मतलब किसी पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है। माताजी खाना पका रही हैं। अब यहाँ दोनों तरफ पता चल रहा है कि स्त्री जाति की बात हो रही है। माताजी स्त्री हैं और पका रही हैं, तो पका रही हैं से भी पता चल रहा है कि कोई स्त्री खाना पका रही है। ठीक है, कोयल मीठा गाती है। कोयल स्त्री जाति है, मीठा गाती है, तो गाती है शब्द भी स्त्री जाति को ही बोध करता है। डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर कौन हो गया? पुरुष जाति में आ गया। गया तो पुरुष जाति हुई और गई होता तो आता स्त्री जाति। ठीक है, इसी तरह से हम आगे शब्दों को समझेंगे। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनके पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है। जैसे कि पिताजी और डॉक्टर पुल्लिंग हैं, कोयल और माताजी स्त्रीलिंग हैं। क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। अब मैंने आपको बताया था, पढ़ रहे हैं या आ गया है तो पुल्लिंग है, पका रही हैं और गाती हैं तो स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग में हमारे
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि माली, पंडित, धोबी, डॉक्टर, पिताजी, दादाजी, दादाजी, चाचा जी, नाना जी, ये हमारे पुरुष जाति में आते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि मालिन, पंडिताइन, धोबिन, डॉक्टराइन एंड दादी जी और चाचा जी, नानी जी, ताई जी, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के में एक समान बने रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री। ये हमारे कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनमें दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे कि चीता, पशु, खरगोश, पलंग, सोना, ये हमारे पुल्लिंग सब में ही, पुल्लिंग जाति में ही दिखते हैं। अब है कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी। अब जैसे चीता है तो चीते को चीता ही कहेंगे, हम चीती नहीं कह सकते, ठीक है। चीती होती ही नहीं है, चीता होता है तो पुल्लिंग है। और नदी को नदी ही कहते हैं तो नदी मीन्स स्त्रीलिंग, नदी को नदा नहीं कह सकते, ठीक है। लिंग का भाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने दिया है नंबर 1 पे, गर्मियों में शरबत पिया जाता है। अब गर्मियों में शरबत पिया जाता है पुल्लिंग का भेद करा रहा है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है, सॉरी, ठीक है। पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है। गर्मियों में लस्सी पी जाती है। अब यहाँ पे लस्सी पी जाती है, ये स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक। तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया। तुम्हारा बेटा, बेटे से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन पढ़ता पढ़ता सो गया मतलब पुल्लिंग। तुम्हारी बेटी पढ़ती पढ़ती सो गई। अब बेटी, बेटे से पता चल रहा है कि कौन सा लिंग है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको क्लियर किया है कि पढ़ती पढ़ती सो गई तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर पेज पे पढ़ते हैं। सारे जितने भी हमारी तालिका में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं उनके बारे में आप अपने घर में देखिएगा। आपके घर में जितनी भी माता, दादी और चाची, नानी, बहनें, ये सब होते हैं, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं घर की और जितने भी पुरुष हैं हमारे घर के, जैसे पापा, दादाजी, नाना जी, मामा, मौसा और चाचा, ये सब जो हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिए हैं, हम दोनों को एक साथ पढ़ते चलेंगे किसका कौन सा अपोजिट लिंग होता है, ठीक है। अब शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी, मतलब शेर की जो वाइफ है उसको हम शेरनी बोलेंगे, हाथी की वाइफ को हथनी बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से समझाया। तो घोड़े का स्त्रीलिंग घोड़ी, सिंह का स्त्रीलिंग सिंघनी, सिंघनी, ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी, देव का देवी, मामा का मामी, चाचा का चाची, दादा दादी, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, गायक गायिका, वर वधू, कवि कवित्री, ठाकुर ठकुराइन, बूढ़ा बुढ़िया, सेवक सेविका, राजा रानी, माली मालिन, धोबी धोबिन, पुरुष स्त्री, पति पत्नी। ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति को बताने वाली एक तालिका है, जिसके अनुसार हमने अभी तक जो इसमें दिए गए हैं पुरुष और स्त्रीलिंग के बारे में जो नाम दिए गए हैं, जिनसे पता चल रहा है कि पुरुष कौन है और स्त्रीलिंग कौन है, वे हमने समझे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें समझा है। इसमें हमने संज्ञा विकारी शब्द समझे हैं। लिंग के कारण संज्ञा में विकार मतलब परिवर्तन आता है। लिंग चिन्ह या पहचानों को कहते हैं। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमें समझाया गया। छोटी सी एक एक्सरसाइज के अनुसार हम समझेंगे जो इन्होंने बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हैं। तो इन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया है, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सम्राट हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसमें होगा सम्राज्ञी, सम्राटी नहीं होगा, कभी आप लोग सम्राटी कर दें, क्या होगा सम्राज्ञी। सिंह का स्त्रीलिंग हमने पढ़ा था सिंहनी, ठीक है। राष्ट्रपति आए, लिंग बताओ। राष्ट्रपति कौन से लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा बताया गया है, समझाया है कि कैसे कौन सा प्रश्न आ सकता है हमारे बुक में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलती हूँ।